धुआं फिर फैला और जब धुआं छटा तो वहां ना दाऊद बिन नसर था ना उसके जिन्नात। चबूतरा खाली था। ऐलान हुआ कि करामती पैगंबर खुदा के हुजूर तशरीफ ले गए हैं। अब नए चांद की रात इसी जगह नमूदार होंगे। ये सब उसी सुरंग का कमाल है जिसके अंदर मैं एक आदमी को कत्ल कराया हूँ। दरवेश अपने साथियों से उसी हवेली के एक कमरे में बैठा बातें कर रहा था जिसमें वो दिन को बैठे सोच रहे थे कि इस फितने को किस तरह खत्म किया जाए। उसने कहा, जिन लड़कियों और जिन्नात के मुताल्लिक तुम बता रहे हो कि धुएं से नमूदार हुए थे, उन लड़कियों को मैंने एक बंद कमरे के दरवाजे की दर्ज में से देखा था। सुरंग ताज़ा खुदी हुई है। मैं आखिर तक नहीं जा सका। ये बाहर वाले चबूतरे के करीब जाकर खुलती है। धुआं सुरंग में से छोड़ा जाता होगा और लड़कियां सुरंग में से चबूतरे पर जाती और वापस आती होंगी। हमें पहले ही शक था कि बदरूहों और जिन्नात का कम से कम इस हवेली में कोई वजूद नहीं है। आलिम ने कहा, अब आप इत्तेफाक से देख आए हैं कि ये सुरंग और धुएं का कमाल है और सीधे साधे लोगों को करामती फिरके में शामिल करने के लिए ये ढोंग रचाया जा रहा है। लोग इस बातिल फिरके में शामिल हो रहे हैं। सोचना यह है कि इस फिरके को किस तरह खत्म किया जाए और लोगों को किस तरह बताया जाए कि ये ढोंग है। वो इस सोच विचार में उलझे हुए थे कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। हवेली का मालिक बाहर गया। बाकी तमाम आदमी वहां से भाग जाने के लिए तैयार हो गए। खतरे की सूरत में हवेली के मालिक को दरवाजा खोलते ही खांसना था। उसकी खांसी की बजाय उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वो कमरे में आया तो उसके साथ एक और आदमी था जिसे ये सब जानते थे। वो भी इन्हीं के गिरोह का जांबाज था। अगर ये खबर सही है जो मैं सुनकर आया हूँ तो खुदा ने करामती फिरके के खात्मे का इंतजाम कर दिया है। उस आदमी ने कहा, भेरा से कुछ लोग आए हैं। उन्होंने बताया है कि भेरा की रियासत पर सुल्तान महमूद ने कब्जा कर लिया है और भेरा के राजा बजी राय ने खुदकुशी कर ली है। वो कहते हैं कि 3 दिन तक इतनी खूनरेज लड़ाई हुई है कि गजनी की फौज का कुछ बचा है ना भेरा की फौज का। गजनी के सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया है कि भेरा में से वहाँ का कोई बाशिंदा कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये मालूम नहीं कि महमूद मुल्तान पर भी हमला करेगा या नहीं। इस वक्त उसकी फौज बहुत कम है। कुमक आते बहुत वक्त लगेगा। सब गहरी सोच में खो गए। कुछ देर बाद आलिम ने कहा, हम बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। हम यही कर सकते हैं जो हमारे दरवेश दोस्त ने कहा है कि करामतियों के अंदरूनी हल्के के आदमियों को ऐसे तरीके से कत्ल करते रहें कि कोई हमारा सुराग न पा सके। दूसरा तरीका यह है कि 2-4 जांबाज तैयार किए जाएं जो दाऊद बिन नसर को कत्ल कर दें। अगर ये शख्स कत्ल हो जाए तो ये फिरका मर सकता है। तीसरा तरीका यह है कि हम 2-4 आदमी भेरा चले और अगर सुल्तान महमूद वाकई वहां आ गया है तो उसके हुजूर अर्ज करें कि अगर तुम यहाँ इस्लाम के फरोग के लिए आए हो तो पहले मुल्तान आओ और इस फिरके को खत्म करो जो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। सब इस तजवीज पर मुत्तफिक हो गए और उन्होंने तय किया कि आलिम दरवेश 2 आदमियों को साथ लेकर सुबह भेरा के लिए रवाना हो जाएं। जिस वक्त उन लोगों को वो आदमी भेरा में सुल्तान महमूद की आमद और लड़ाई की खबर सुना रहा था, उस वक्त दाऊद बिन नसर को भी यही खबर सुनाई जा रही थी। उस वक्त वो अपने उन आदमियों को जो 4 कमारियों की हवेली में काम और शोबदाबाजी करते थे अपने सामने खड़ा किए हुए था। वो इस कदर गुस्से में था कि शराब का नशा भी उतर गया था। वो उनसे एक ही सवाल का जवाब मांग रहा था, उस आदमी को किसने कत्ल किया है? उसे बताया जा रहा था कि एक आदमी सुरंग वाले कमरे में से दौड़ता बाहर निकला। वो उन 4-5 आदमियों के साथ टकराया जो सुरंग में से मकतूल की पुकार पर दौड़े आए थे। उस आदमी ने उन्हें कहा, नीचे जाओ, दौड़ कर पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। उस आदमी की दाढ़ी थी, चेहरा किसी को याद नहीं था। दाऊद बिन नसर उनकी ये बात मान नहीं रहा था। कहता था कि तुम में से किसी ने किसी लड़की के चक्कर में आकर अपने साथी को कत्ल कर दिया है। ये सब आदमी उसके पाँव में लिपट लिपट जाते थे और दाऊद गरज रहा था। इस दौरान उसके सालार ने अंदर आकर कहा कि भेरा से बहुत बुरी खबर आई है। एक आदमी को अंदर लाया गया, वो भेरा से आया था। उसने दाऊद बिन नसर को वही खबर सुनाई जो हवेली में एक आदमी आलिम दरवेश और उनके साथियों को सुना रहा था। इन सबको कैद में डाल दो। दाऊद बिन नसर ने हुक्म दिया, इन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना दो, फिर भी कुछ ना बताएं तो इन्हें शिकंजे में डाल दो। उन्हें ले गए तो दाऊद बिन नसर ने अपने सालार से कहा, अगर महमूद भेरा पर काबिज हो गया है तो बहुत बुरा हुआ है। सुबह फौज के कुछ आदमी ताजरों के भेस में भेरा रवाना करो। वो अच्छी तरह देख कर आए कि महमूद के पास कितनी फौज है। अगर उसके पास मुल्तान पर हमला करने के लिए फौज कम है तो हम महाराजा आनंदपाल को पैगाम अरसाल करेंगे कि भेरा पर हमला कर दे। सुबह के वक्त छोटे छोटे 2 काफिले मुल्तान से निकले। दोनों का रुख भेरा की तरफ था। एक काफिले में आलिम दरवेश और उनके साथ 3 आदमी थे। दूसरे काफिले में मुल्तान की फौज के 6 आदमी ताजिरों के भेस में थे। उनके कमांडर ने दूसरे काफिले को देखा तो बोला, वो लोग भी उधर ही जा रहे हैं, चलो उनके साथ मिल जाते हैं।
दाऊद बिन नसर ने अपने सालार को हुक्म देकर फौज के जो 6 आदमी मुल्तान से भेरा मालूम करने के लिए रवाना किए थे कि ये इत्तला लाएं कि सुल्तान महमूद गजनवी के पास कितनी फौज है और क्या वो फौरी तौर पर मुल्तान पर हमला करने के काबिल है या नहीं। वो 6 आदमी मामूली किस्म के फौजी नहीं थे, वो सब कमांदारी के ओहदे के ज़हीन और तजर्बेकार फौजी थे। जासूसी और सुराग रसानी की महारत भी रखते थे। भेरा से मतलूबा इत्तला वही ला सकते थे। वो थे तो मुसलमान, लेकिन अकीदे के कट्टर करामती थे। उन्होंने ताजरों के भेस में भेरा को जाते हुए मुल्तान से कुछ दूर आलिम, दरवेश और उनके 3 साथियों को उसी समत जाते देखा जिधर वो खुद जा रहे थे। तो वो उनसे जा मिले ताकि दोनों काफिलों का एक काफिला बन जाए और हो सकता है उन लोगों से काम की कोई खबर मिल जाए। मुल्तान के इन फौजियों के पास 6 घोड़े थे जिन पर वो सवार थे और 3 ऊंट थे जिन पर सामान लदा हुआ था। आलिम और दरवेश के पास घोड़े थे और उनके 3 साथी 3 ऊंटों पर सवार थे। ये कट्टर अहले सुन्नत मुसलमान थे जो भेरा सुल्तान महमूद गजनवी से कहने जा रहे थे कि वो मुल्तान को मुसलमान रियासत ना समझे और फौरन हमला करे, क्योंकि यहाँ करामती फिरका इस्लाम का चेहरा मस्ख कर रहा था। दोनों काफिलों में सलाम दुआ हुई, लेकिन अपने अपने तारुफ में दोनों मोहतात थे। आलिम ने अपने और अपने साथियों के मुतालिक बताया कि मुल्तान के दुकानदार हैं और भेरा कुछ सामान लेने जा रहे हैं, इसके बदले वो वहाँ से सामान लाएंगे। करामतियों ने अपने मुतालिक बताया कि वो लाहौर के ताजिर हैं, मुल्तान आए थे और भेरा जा रहे हैं, वहाँ से लाहौर वापस चले जाएंगे। अगर आप लोग मुल्तान के रहने वाले हैं तो आप करामती मुसलमान होंगे, एक करामती फौजी ने पूछा। नहीं, दरवेश ने जवाब दिया, हम पक्के मुसलमान हैं, करामती फिरके को हम मुसलमान नहीं समझते। आप लोग यकीनन सुन्नी मुसलमान होंगे, करामती सिर्फ मुल्तान में है, हमारा उस फिरके के साथ कोई ताल्लुक नहीं। करामती फौजियों के कमांडर ने झूठ बोला, हम आपकी तरह सुन्नी मुसलमान हैं। क्या ये सही है कि गजनी के सुल्तान महमूद ने भेरा पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के राजा बजी राय ने खुदकुशी कर ली है? उन फौजियों को सब कुछ मालूम था, सुना तो यही है। आलिम ने कहा, अगर ये खबर सही है तो हम और आपको खुश होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसी मुसलमान सुल्तान ने हिंदुस्तान का रुख किया है। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में किस तेजी से हिंदू मजहब इस्लाम पर गालिब आ रहा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। करामती कमांडर ने कहा, हम तो चाहते हैं कि लाहौर पर भी सुल्तान महमूद कब्जा कर ले। इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनना चाहिए। लाहौर से पहले सुल्तान महमूद मुल्तान पर कब्जा कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। दरवेश ने कहा, सबसे खतरनाक फितना वो है जो अपने अंदर से उठता है। आपको शायद मालूम होगा कि मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नसर ईसाइयों और हिंदुओं का आलाइकार है और वो इस्लाम का निकाब चढ़ाकर इस्लाम की बेखुनी कर रहा है। मालूम नहीं सुल्तान महमूद को दाऊद बिन नसर की असलियत का इल्म है या नहीं। करामती कमांडर ने कहा, सुल्तान धोखे में ना हो, सुल्तान को हकीकत का इल्म होना चाहिए। आलिम ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम इत्तेफाक से भेरा जा रहे हैं, हम सुल्तान महमूद को बताएं कि वो दाऊद बिन नसर को अपना दोस्त न समझे? करामती कमांडर ने कहा, क्यों नहीं। दरवेश ने कहा, हमें ये फर्ज अदा करना चाहिए। वो चले जा रहे थे। आलिम और दरवेश ये नहीं बताना चाहते थे कि वो सुल्तान महमूद के पास ही जा रहे हैं। करामतियों को इन पर ऐसा शक भी नहीं था। करामती ज्यादा ज़हीन और चालाक थे, वो भी अपनी असलियत बेनकाब नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने आलिम और दरवेश के साथ ऐसी बातें शुरू कर दी थीं जो आलिम और उसके साथियों का ईमान था। वो उन करामतियों को फिलवाक़े ताजिर और अपना हम ख्याल समझ बैठे। वो तमाम राह इसी मौजू पर बातें करते रहे। सूरज गुरूब होने से पहले उन्होंने दरियाए रावी पार कर लिया। ये मकाम मुल्तान से बहुत दूर था, जहां दरिया का पाट चौड़ा और पानी कम गहरा था। पार जाकर उन्होंने पड़ाव किया। दोनों काफिलों के पास खाने के लिए जो कुछ था वो उन्होंने सामने रख दिया। करामती कमांडर घोड़े की जीन उतार कर रख रहा था। उसके साथ उसका एक साथी कमांडर भी था। कमांडर ने अपने साथी से कहा, ये लोग लगते तो दुकानदार ही हैं, लेकिन इनकी बाज बातों से मुझे शक होता है कि ये हमारे खिलाफ कोई फितना पैदा करने भेरा जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके दिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लें। ये 2 आदमी जो हमारे साथ बातें करते रहे हैं इल्मो फजल वाले लगते हैं। अगर ये हमारे खिलाफ यानी मुल्तान की करामती रियासत के खिलाफ कोई बात करने जा रहे हैं तो भी हमें चाहिए कि इन्हें अपने साथ रखें। ये 2 आदमी आलिम हैं, इनके साथ रहकर भेरा के लोग हमारा भी एहतराम करेंगे। फिर आज रात हम शराब नहीं निकालेंगे, करामती कमांडर के साथी ने कहा, ताकि ये लोग हमें मोमिन किस्म के मुसलमान समझते रहें। बूढ़ा आलिम बहुत अच्छी बातें करता है, उसे हम उकसाएंगे कि सुल्तान महमूद से मिले। हम में से कोई उसके साथ चला जाएगा, सुल्तान की नीयत और इरादे का इल्म हो जाएगा। खाने के दौरान करामती कमांडर ने उसी मौजू को जारी रखा जिस पर वो सारा दिन
تبادلہ خیالات کرتے آئے تھے۔ عالم اور درویش تربیت یافتہ جاسوس نہیں تھے، یہ تو ان کا جذبہ تھا جو انہیں اسلام کی پاسبانی کے لیے اکساتا رہا تھا۔ وہ کرامتیوں کو اپنے اسلام اور سلطان محمود کے بہی خواہ سمجھ بیٹھے۔ بات سے بات نکلی تو کرامتی فرقے کے متعلق باتیں ہونے لگی۔ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا، لیکن ملتان میں رہ کر جسے بھی ملے وہ داؤد بن نصر کا پیروکار نکلا۔ وہاں 4 کماریوں کی حویلی کے چرچے سے تو کل رات ہم لوگ بھی اس کے ساتھ اس حویلی میں چلے گئے۔ ہم نے جنات کو دیکھا جنہیں داؤد نے حاضر کیا تھا، پھر ہم نے 4 کماریوں کو بھی دھوئیں میں سے نمودار ہوتے دیکھا اور وہ دھوئیں میں غائب ہوتے ہوئے بھی انہیں دیکھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں، داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ جہاں سے یہ جنات اور 4 کماریاں نکلتی تھیں وہاں سے آپ نے ایک لاش نکلتی نہیں دیکھی؟ درویش نے کرامتیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر راز اگل دیا۔ لاش؟ کرامتی کمانڈر نے حیران ہو کر پوچھا، کس کی لاش؟ داؤد کے ایک خاص آدمی کی لاش، درویش نے کہا۔ دھوئیں سے نمودار ہونے والے جنات اور 4 کماریوں کی اصل حقیقت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کرامتی کمانڈر نے اشتیاق اور حیرت سے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک باطل فرقے کے کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات اور ارواح کو حاضر کر سکے۔ ہم تو داؤد کا یہ کمال دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے۔ ہمارے دلوں کو شکوک سے پاک کرو، یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ درویش نے انہیں سنا دیا کہ وہ کس طرح حویلی کے اندر اس سرنگ میں داخل ہو گیا تھا جس میں سے 4 لڑکیاں گزر کر دھوئیں میں جاتی اور لوگ انہیں دھوئیں میں سے نمودار ہوتا دیکھتے تھے۔ درویش نے بتایا کہ اس نے یہ لڑکیاں ایک کمرے میں دیکھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سرنگ میں ایک آدمی کو دیکھا، اس سے بچنے کے لیے درویش نے اسے قتل کر دیا اور سرنگ سے نکل آیا۔ کرامتی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے درویش کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ ان کرامتیوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن نصر اس آدمی کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے حویلی میں کام کرنے والے آدمیوں کو قید خانے کی اذیتوں میں ڈال رکھا ہے۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ کرامتی کمانڈر اب درویش میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ سونے کی جگہیں دیکھنے لگے تو کرامتی کمانڈر نے درویش سے کہا کہ وہ اس کے قریب سوئے۔ وہ عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے سب سے ایک الگ جگہ دیکھی اور وہاں اپنا اور درویش کا بستر بچھا دیا۔ دن بھر کی مسافت کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سب سو گئے۔ آدھی رات کے قریب درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ 2 آدمی اس کے پاؤں رسیوں سے جکڑ رہے تھے۔ وہ اٹھا تو 2 آدمیوں نے اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ اسے اٹھا کر ایک اونٹ پر ڈال دیا گیا اور اسے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اونٹ اٹھا، اس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دی گئی۔ گھوڑا چل پڑا، اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا چلا۔ درویش کے ساتھی اس سے دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اونٹ اور 2 گھوڑ سوار واپس ملتان کو چلے جا رہے تھے۔ کرامتیوں کو اپنے خاص آدمی کا قاتل مل گیا تھا۔ انہیں داؤد سے انعام کی توقع تھی۔ صبح سب سے پہلے عالم کی آنکھ کھلی۔ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ درویش کو جگانے گیا تو اس کا بستر خالی تھا۔ کرامتی جاگ اٹھا۔ عالم کا خیال تھا کہ درویش وضو کرنے دریا پر چلا گیا ہوگا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑوں اور اونٹوں کی طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد کرامتیوں نے واویلا بپا کر دیا کہ ان کا ایک اونٹ اور 2 گھوڑے ان کے 2 ساتھی غائب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا ہے۔ چلو ادھر ادھر دیکھو، وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ گھوڑوں پر زینے ڈالی جانے لگی، اونٹوں پر سامان رکھا جانے لگا۔ تب عالم نے کہا، ہمارا درویش ساتھی بھی غیر حاضر ہے، یہ اسی کی کارستانی ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا، اس نے بڑی دلیری سے سرنگ کے اندر جا کر ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ میں اسے درویش سمجھتا رہا لیکن وہ پیشہ ور ڈاکو اور قاتل ہے۔ وہ ہمارے آدمیوں کو ورغلا کر لے گیا ہے، ان کا تعاقب بیکار ہے۔ ایک کرامتی نے کہا، معلوم نہیں وہ کس طرف گئے ہیں اور یہاں سے کس وقت بھاگے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کرامتی کمانڈر نے کہا، ہمیں اس بیابان میں مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے، اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ عالم چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی بھی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ درویش کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں درویش اور مرد مومن تھا۔ اس کی فطرت میں یہ تھا ہی نہیں کہ قیمتی مال کے لالچ میں آ جاتا۔ اس کی جوانی اسلام کی پاسبانی اور زمین دوز جہاد میں گزر گئی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں آ گیا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہماری منزل خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ مجھے تم لوگ بھی رہزن لگتے ہو، کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا۔ اگر ہم رہزن ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا، عالم نے کہا، اور یہاں تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہوتی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ آدمی تمہارے غائب ہوئے ہیں، عالم نے کہا۔ اگر تم لوگ میری بات پر غور کرو تو تمہیں بتاتا ہوں۔
तुम्हारे आदमी जो लापता हुए हैं वो रात सामान चुराने के लिए बांध रहे होंगे। दरवेश ने उन्हें देख लिया होगा और उनके पास जाकर पूछा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारे आदमियों ने इस डर से कि पकड़े जाएंगे दरवेश को सर पर चोट लगाकर या किसी तरह बेहोश किया होगा और उसे ऊंट या घोड़े पर डालकर साथ ही ले गए होंगे। वो उनके हाथों कत्ल हो चुका होगा और उसकी लाश दरिया में बहा दी गई होगी। करामतियों को तो मालूम था कि उनके 2 साथी और दरवेश कहाँ गए हैं। आलिम और उसके साथी परेशान हो रहे थे। करामती अब ये मालूम करना चाहते थे कि दरवेश के ये 4 साथी भी उसकी जमीन दोज सरगर्मियों में शरीक हैं या नहीं। करामती कमांडर ने बेहतर समझा कि आलिम और उसके साथियों को नाराज न किया जाए, वरना उनसे कोई राज नहीं लिया जा सकेगा। दोनों काफिले पहले की तरह भेरा की समत इकट्ठे चले जा रहे थे। करामती आगे और आलिम अपने साथियों के साथ पीछे था। मुझे ये लोग मशकूक नजर आते हैं, आलिम ने अपने साथियों से धीमी आवाज में कहा। मैं सुबह से इन्हें बड़ी ही गहरी नजरों से देख रहा हूँ। ये ताजिर मालूम नहीं होते। इनकी बातों का अंदाज और चाल ढाल बताती है कि ये कुछ और हो सकते हैं, ताजिर नहीं हो सकते। दरवेश को इन्होंने खुद गायब किया है। दरवेश ने जज्बात में आकर इन्हें बता दिया था कि उसने सुरंग में दाऊद बिन नसर के एक आदमी को कत्ल किया था। इन्होंने दरवेश को अगवा करके मुल्तान भेज दिया है। मुझे तो ये जासूस लगते हैं जो भेरा ये देखने गए होंगे कि सुल्तान महमूद की फौज कितनी है और उसका इरादा क्या है। हमें मोहतात रहना चाहिए, आलिम के एक जवान साल साथी ने कहा। हमें ये जाहिर करना चाहिए कि दरवेश के साथ हमारा कोई गहरा ताल्लुक नहीं। अगर ये वाकई जासूस हैं तो मैं इन्हें भेरा में पकड़वा दूंगा, आलिम ने कहा। हमें इनके साथ दोस्ती और ज्यादा गहरी करनी चाहिए। ये तो पता चल गया है कि ये सब करामती फिरके और हमारे हाकिम और पीर मुर्शिद दाऊद बिन नसर के दुश्मन हैं। करामती कमांडर अपने साथियों से कह रहा था, अब हमें ये मालूम करना है कि इनकी दरपर्दा सरगर्मियां क्या है। इन्हें हम दोस्त बनाए रखते हैं। सूरज जब सर पर आ गया तो करामती कमांडर ने जानवरों को पानी और चारे के लिए और खुद भी खाना खाने और जरा आराम के लिए काफिले को रोक लिया। खाने के दौरान करामती कमांडर ने आलिम से पूछा कि वो दरवेश को कब से जानते हैं। आलिम ने बताया कि वो उसे इतना ही जानते हैं कि मुल्तान में उसकी दुकान है। उसे पता चला कि हम भेरा जा रहे हैं तो वो साथ चल पड़ा। क्या आपको मालूम था कि उसने एक आदमी को कत्ल किया है? अगर पता होता तो हम इसे साथ न लाते, आलिम ने जवाब दिया। अगर इसने ये कत्ल मजहबी जुनून के तहत किया था तो भी मैं इसे पसंद नहीं करता। कत्ल बहरहाल कत्ल है, मजहब कत्ल जैसा जुर्म बख्शता नहीं है। करामती कमांडर ने बहुत कोशिश की कि आलिम के सीने से कोई राज निकाल सके, उसे कोई राज न मिला। करामती कमांडर अपने और अपने साथियों के मुताल्लिक यही जाहिर करता रहा कि वो करामती नहीं पक्का मुसलमान है। राजों महाराजों और सुल्तानों की दुनिया से दूर जंगल बयाबान में ये 2 काफिले एक काफिले की सूरत में चले जा रहे थे। वो हक व बातिल के मैदान जंग से बहुत दूर थे, लेकिन इस जंग से लाताल्लुक नहीं थे। दोनों काफिले बज़ाहिर इकट्ठे जा रहे थे, लेकिन उनके दरमियान दरपर्दा हक व बातिल की जंग जारी थी। दोनों अपने अपने अकीदे और नजरिए के पक्के थे। दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने की सोच रहे थे। आलिम को यकीन होता चला जा रहा था कि उसके साथ के काफिले वाले ताजिर नहीं और ये करामती हैं। आलिम के 3 साथी जमा साल आदमी थे और करामती भी 4 थे। आलिम सोच रहा था कि ये तरबियत याफ्ता फौजी हुए तो उनसे लड़ाई हो जाने की सूरत में उसके 3 साथी मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। आलिम खुद बूढ़ा था। आलिम को अपने अल्लाह पर भरोसा था। उसके सीने में अल्लाह का ईमान था। किसी इंसान का डर और खौफ नहीं था। वो अल्लाह से मदद मांग रहा था। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि ये लोग उसके साथ भेरा पहुंच जाएं तो उन्हें पकड़वा देगा। दरवेश के मुताल्लिक वो बहुत परेशान था। उसे ये डर था कि दरवेश को अगर वाकई मुल्तान भेज दिया गया है तो उसे बड़ी अजियतें दी जाएंगी। दरवेश कब तक बर्दाश्त करेगा? वो सबकी निशानदही कर देगा। उन सब के बीवी बच्चे और अजीजो अकारिब मुल्तान में थे। निशानदही हो जाने की सूरत में वो जानते थे कि उनके बच्चों को भी गैर इंसानी अजियतें दी जाएंगी। इस्लाम की पासबानी उनसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही थी। आलिम ने अपने साथियों से कहा, अजीज बेटो, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं इसमें ऐसे खतरे हैं जिनसे घबराकर तुम भाग जाओगे। लेकिन याद रखो, जिस कौम और जिस मजहब में भाग जाने वाले मौजूद हों वो कौम अपने मजहब समेत तारीख के अंधेरे में गुम हो जाती है। हो सकता है तुम्हें अपनी बहनें और अपने छोटे छोटे भाई कुर्बान करने पड़े। अगर तुमने ये कुर्बानी खंदा पेशानी से दे दी तो खुदा की खुशनुदी हासिल करोगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो यहीं से वापस चले जाओ। उनमें से कोई भी वापस न गया। तीनों ने यकीन दिलाया कि वो उसके साथ रहेंगे। आलिम के पास इल्म था। उसकी नजर कौमों की तारीख पर थी। वो जानता था कि कौमों के उरूज और बादशाहों की फतह के पीछे चंद एक गुमनाम लोगों की कुर्बानियां कारफरमा होती हैं।
تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی اور تاریخ ہمیں روز محاذ پر بھی نہیں لے جایا کرتی۔